पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 3 से 4 सीटों पर आप के उम्मीदवारों पर आरोप लगा रही है कि गुंडागर्दी आप कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, चिकन बांट रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपनी पराजय और को निश्चित मानकर जिस तरह से बौखलाई हरकतें कर रहे हैं, ये एक वार्ड में नहीं कई वार्डों में हो रहा है। कल कालका जी में जिस तरह की गुंडागर्दी आतिशी मारलेना और उनके गुंडों ने दिखाई है, वो हैरान करने वाली है। यूपी की गाड़ियां बाहर से आई हुई हैं जिसमें गुंडे हैं। एक ही गाड़ी का नंबर है यूपी 16 EP 1414, काले रंग की थार। खुलेआम वहां गुंडे धमका रहे हैं आम आदमी पार्टी के गुंडे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, और पूरी रात हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को उनकी गाड़ी को पकड़ के रोकने का काम खुद आतिशी, इनके साथ महिला कार्यकर्ता और इनके गुंडों ने किया है। और जब उसकी पुलिस में शिकायत की गई है, तब भी मुझे यहाँ कहने में कोई संकोच नहीं है कि वहां की स्थानीय पुलिस मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के दबाव में काम कर रही है। और रात भर जिस तरह की गुंडागर्दी कालका जी और गोविंदपुरी क्षेत्र में आतिशी मारलेना के गुंडों ने खुद स्वयं मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद नहीं है, तो अपनी चुनाव को आप चुनाव की तरह लड़िए ना। आप इतनी बौखलाहट में और हताशा में और गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहती हैं। दिल्ली की जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी है। दिल्ली की जनता समझती है कि अरविंद केजरीवाल और इनके सारे साथियों ने दिल्ली को लूटने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, धोखा देने का काम किया। लेकिन इस तरह से आप गुंडागर्दी करेंगे और एक महिला होने का आप लाभ उठाना चाहती हैं अपने को आगे करके। जिस तरह की 2 इनके साथ महिलाएं थी, वो तो जो मुझे बताया गया बहुत आश्चर्यजनक है कि बार बार महिलाओं को आगे करना। इस तरह से चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव लड़ना है, आपको लोकतंत्र में विश्वास रखना पड़ेगा। आपको मतदाता के पास जाके वोट डालने की अपील करनी है। लेकिन आप गुंडागर्दी करेंगे, वहां से हाथापाई करेंगे, बदमाश बाहर से बुलाएंगे, तो मेरी तो निवेदन है दिल्ली पुलिस से भी, चुनाव आयोग से भी इस विषय में पूरा संज्ञान लें और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। बांटने का भी आरोप लग रहा है। कल एक गाड़ी राजेंद्र नगर से सीज भी की गई है। ऐसी 5-7 जानकारी हमें मिली है और मैं फिर एक बार कहता हूँ, चुनाव आयोग को, दिल्ली पुलिस से इनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के जो तत्व हैं जो दिल्ली का माहौल खराब करना चाहते हैं। दिल्ली में अमूमन शांतिपूर्वक चुनाव होता है और हम भी चाहते हैं कि मतदान अधिक से अधिक संख्या में आए, मतदाता डरे नहीं, वो आए, अपना मतदान करे। और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान बहुत जरूरी है। लेकिन अगर गुंडागर्दी हो रही है, इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसकी हम निंदा करते हैं। आतिशी के खिलाफ भी एक केस हुआ है और वो ये कह रही हैं कि ईसीआई और दिल्ली पुलिस मेरे ऊपर ही एक्शन ले रहे हैं, जबकि कंप्लेंट हमने करी थी। आतिशी के खिलाफ झूठ बोल रही है आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना के गुंडों ने हमारे एक कार्यकर्ता की गाड़ी रोकी, उसकी गाड़ी की चाबी खींची गई, गाड़ी को थाने में जमा किया गया और 4 घंटे तक खुद आतिशी मारलेना अपने गुंडों के साथ उन लोगों को घेर के बैठी रही। और बाद में जब हमारे सभी कार्यकर्ता पहुंचे, हमारे विधायक प्रत्याशी वहां पहुंचे, उसके बाद जो यूपी की गाड़ियां वो वहां से भगाई गई जिसमें गुंडे थे, और ये सब उनकी आंखों के सामने हुआ, पुलिस के सामने। तो उसके बाद ये FIR दर्ज हुई और आतिशी मारलेना ने जिस तरह की गुंडागर्दी कल की है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, वो निंदनीय है। नहीं, लेकिन वो चुनाव आयोग पे भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम लिखते हुए कहा, राजीव कुमार जी आप चुनाव प्रक्रिया की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे? ये तो हम कह रहे हैं कि आतिशी मारलेना और अरविंद केजरीवाल आप चुनाव आयोग की कितनी धज्जियां उड़ाओगे। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस को सख्ती से इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जो इस तरह के अनर्गल आरोप भी लगा रहे हैं और गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। घुसपैठी है, जेडीयू का रिपोर्ट सामने आया और वोट देंगे, कैसे देख रहे हैं उनके वोट को? किसी भी घुसपैठियों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा, ऐसा हमने निवेदन राइटिंग में भी चुनाव आयोग से किया है। दिल्ली पुलिस को भी हम निवेदन कर रहे हैं कि घुसपैठी या बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जितने भी लोग ऐसे हैं जो इस चुनाव को या दिल्ली के मैंडेट को छीनना चाहते हैं, उसका अपहरण करना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। और हमारा हर कार्यकर्ता हमने अपने बूथ पर तैयार किया है और उनसे निवेदन किया है कि किसी भी कार्यकर्ता की जब तक, किसी भी मतदाता की जब तक जांच सुनिश्चित न हो जाए, तब तक उसे वोट न डालने दिए। आतिशी ने ये आरोप लगाया है कि मुस्लिम वोटर्स को वोट देने से रोकने के लिए बसों में ले जाया जा रहा है अजमेर तक, यहाँ से, और इस पर सीधा आरोप बीजेपी पर है कि वो ऐसा मुझे जानकारी मिली है कि कल पूर्वी दिल्ली से कम 5 बसें कुंभ भेजी गई हैं। बताइए आतिशी मारलेना, आपने भेजी है क्या?
जिन बातों का कुछ साक्ष्य नहीं है उनका कुछ कहने नहीं है, लेकिन कुंभ बसें गई हैं, उनके बसों के नंबर भी हमारे पास, मैं बता सकता हूँ आतिशी मान लेने को। ये पटपरगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अनिल चौधरी, उन्होंने पटपरगंज से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं रवि नेगी, उन पे आरोप लगाए हैं कि कोई वीडियो जारी करके कि वहाँ चिकन और शराब बांटा जा रहा है रवि नेगी के करीबों को, ये आरोप लगाए हैं। अगर ऐसे आरोप उन्होंने लगाए तो उसकी जांच कर होनी चाहिए, वो सामने सबूत रखें। पटपरगंज का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, मुस्लिम आबादी का क्षेत्र है, और वहाँ ये सब चीजें चलती हैं। अब कौन कर रहा है क्या कर रहा है, ये जांच का विषय है।